बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हमने एक्सरसाइज 3.2 करना है। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 आज हम करेंगे। क्वेश्चन 6 है हमारे पास, इफ यू, ये यू यूनिवर्सल है, ये इसका सेट है, एंड ए, ये ए का सेट है। वेरीफाई द फॉलोइंग्स, उन्होंने हमें दो सेट दे दिए गए हैं, तो कह रहे हैं इन दोनों सेट्स को लेके हमने क्वेश्चन 6 के तीनों पार्ट्स को वेरीफाई करना है। क्वेश्चन 3.2 का क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 5 तक प्रीवियस लेक्चर्स दे दिए गए हैं। आप इनका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया जाएगा, आप वो लेक्चर ले सकते हैं। सो लेट्स वी स्टार्ट क्वेश्चन 6। देखिए क्वेश्चन 6 में ये मैंने राइट कर दिया होगा, तो हम क्या करेंगे, देखिए मैंने क्वेश्चन 5 में ऑलरेडी बता दिया था कि जिसके ऊपर ये साइन होता है उसके साथ, उसे ही यू के साथ उसका डिफरेंस लिया जाता है। तो हम यहाँ पे ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, तो हम ए का डिफरेंस लेंगे यू के साथ, यू डिफरेंस ए। ठीक है, यहाँ पे हम u की वैल्यू लिखेंगे, वो है हमारे पास 1 2 3 से 20 तक, 1 2 3 20 तक। ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंस a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 3 5 1 3 5, और ये हमारे पास जा रही है 19 तक। ठीक है, अब इनको मजीद इजी कर लेते हैं आपको समझाने के लिए। मैं इसको सारा करती हूँ, u की सारी वैल्यू लिखती हूँ 20 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये है हमारे पास u। ठीक है, अब इसका हमने नेक्स्ट u के बाद ये देखिए हमारे पास कौन सा साइन था, डिफरेंस का, तो हमने यहाँ पे डिफरेंस का साइन ले लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आ रहा है, a आ रहा है, तो a की वैल्यू ले लेंगे, वो है हमारे पास 1 3 5 1 3 5 7। देखें 1 के बाद 2 नहीं है, 3 है, 3 के बाद 4 नहीं है, 5 है, 5 के बाद हम 6 नहीं लिखेंगे, 7, 7 के बाद हम लिखेंगे 9 11 13 15 17 19। ओके, लेते हैं जो a में है और u में कॉमन वैल्यूज है उनको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। 1 है, 3 है, 5 7 9 11 13 15 17 19। ठीक है, अब बाकी जो बचेंगी वो हमारी u डिफरेंस a का आंसर होगा। वो हमारे पास बच रही हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ठीक है, अब हमने क्या करना है, u डिफरेंस a आ गया, अब हमने इसको कंप्लीट को भी सॉल्व करना है। वो है हमारे पास a यूनियन a, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, a का सेट लेंगे, सबसे पहले ये है ना, तो हम a का सेट लेंगे। a का सेट हमारे पास क्या आ रहा है, वो है 1 3 5, वही एक वैल्यू को छोड़ के 19 तक वैल्यूज लिखनी है, यहाँ पे 19 लिख लेंगे, यूनियन। अब ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर ये आ रहा था हमारे पास 2 4 6 8 10 12 14 20। ठीक है, अब हमने इनका यूनियन लेना है, तो हम लिख देंगे ए यूनियन ए 1 3 1 2 3 4 5, ये जाएगी हमारी 20 तक। ठीक है, यहाँ हम लिख देंगे प्रोवेट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
और यानी कि हमने लिख देना है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 है हमारे पास ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए। सबसे पहले हम लेंगे ए इंटरसेक्शन यू को सॉल्व करते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड को। ए का सेट लेंगे, ए का सेट हमारे पास है 1 3 5, एक वैल्यू को छोड़ के यहाँ तक 19 तक जाना है। ठीक है, इंटरसेक्ट यू का है 1 से लेके 20 तक। इन दोनों का हमने इंटरसेक्ट लेना है। इंटरसेक्ट वो होता है जो दोनों सेट्स में कॉमन वैल्यूज होती हैं। ठीक है, ए इंटरसेक्ट यू। तो अब हमारे पास देखें 1 दोनों में 1 आ गया, 3 दोनों में होगा 3 होगा, 5 दोनों में होगा। उसके बाद 5 के बाद आ रहा है 7, 7 दोनों में होगा। ठीक है, तो इसी तरह ये हमारे पास जाएंगी 19 तक, क्योंकि 19 इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, यानी कि हमने इन दोनों का इंटरसेक्ट लिया, तो जो इसकी वैल्यूज है वो सारी इसमें होंगी। तो यानी यही वैल्यूज जो होंगी, यही वाला सेट हमारे पास ए इंटरसेक्शन यू का आंसर आ जाएगा। ये हमारा प्रूफ हो गया। और हमने लेके आना था किसके इक्वल, सेट ए के। तो सेट ए हमारे पास क्या बन रहा था, 1 3 5 7 19 यही। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी ए और यहाँ हम और लिख देंगे और ए इंटरसेक्ट यू इज इक्वल टू ए। ओके, ये हमारा पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया। ये देखिए पार्ट 3 हमारे पास ए इंटरसेक्ट ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम्पटी सेट। ये हमारे पास एम्पटी सेट का साइन है। ठीक है, तो हम चलते हैं। सबसे पहले ए का हमने लेना है डिफरेंस, ए कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए, यानी यू डिफरेंस से। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ हमने यू की वैल्यू, यू का सेट लिखना है 1 2 3 और इसका सेट था 20 तक हमारे पास। डिफरेंस ए का सेट लेंगे, ए का सेट है हमारे पास, एक वैल्यू को स्किप करके एक वैल्यू लिखनी है 1 3 5, ये हमारे पास जा रहा था 19 तक। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास आ रहा है आंसर u माइनस ए, u डिफरेंस ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि 2 आएगा 4 6 8 और ये जाएगा हमारे पास 20 तक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पार्ट है कि हमने क्या करना है, अब पूरे को सॉल्व करना है। ए इंटरसेक्ट ए डिफरेंस। ठीक है, तो हमारे पास ए का सेट क्या है 1 2 1 3 5 7, ये जा रहा है 19 तक। और यहाँ इंटरसेक्ट और इसके बाद हमारे पास डिफरेंस ए की वैल्यू क्या आ रही थी 2 4 6 और ये जा रही है 20 तक। अब इंटरसेक्ट वो होता है जिसमें उस चीज का लिया जाता है कि जो कॉमन हमारे पास एलिमेंट हो। तो देखिए इसमें कॉमन एलिमेंट तो हमारे पास कोई नहीं है, तो ये हमारा आएगा ए इंटरसेक्ट ए का आंसर एम्प्टी सेट। ठीक है, इंटरसेक्ट लेना था इन दोनों का, लेकिन दोनों में जो एलिमेंट्स है वो डिफरेंट है। हाँ, अगर कॉमन होता तो हमारा इंटरसेक्ट आता, लेकिन दोनों में एलिमेंट डिफरेंट है, सो दैट्स वाई हमारा आंसर एम्प्टी सेट आ रहा है। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमने ए इंटरसेक्ट ए कॉम्प्लीमेंट को लेके आना था इज इक्वल एम्प्टी सेट के, तो वही हमारी चीज बन गया। सो वी राइट hence prove that left hand side is equal to right hand side और A intersect A complement equal to empty set। हमारा क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो चुका है, उसके तीनों पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट पार्ट है ये हमारे पास
ये इसका सेकंड पार्ट है और ये इसका थर्ड पार्ट है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।